दिसंबर की वह शायद सबसे सर्द रात थी, लेकिन कुछ तो था जो मुझे अंदर तक जला रहा था और उस तपस के आगे यह सर्द मौसम भी जीत नहीं पा रहा था। मैं इतना गुस्सा आज से पहले मंजू पर कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसके ये शब्द, आकाश हमारे रास्ते अलग अलग हैं, जो कभी एक नहीं हो सकते, अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। इन शब्दों की ध्वनि अभी मेरे कानों में बराबर गूंज रही थी, जो मुझे अंदर तक झिझोड़ रही थी। जो कुछ भी हुआ और जो कुछ हो रहा था, अगर इन सब से मैं कुछ बदल सकता तो सबसे पहले उस शाम को बदल देता जिस शाम रागिनी का वह फ़ोन आया था। रागिनी मेरा पहला प्यार थी, मेरी कॉलेज लाइफ का प्यार। कोई अलग कहानी नहीं थी मेरी और उसकी। हम दोनों कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में मिले और ऐसे मिले कि परफेक्ट कपल के रूप में कॉलेज में मशहूर हो गए। मैं रागिनी को बहुत प्यार करता था। हमारे प्यार को पूरे 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब कुछ ऐसा था जो मुझे रागिनी से दूर कर रहा था। मेरी और रागिनी की नौकरी लग चुकी थी, लेकिन अलग अलग जगह। हम दोनों जल्दी ही शादी करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। रागिनी के पापा के दोस्त का बेटा रोहन भी रागिनी की कंपनी में ही काम करता था। वह हाल ही में लंदन से यहाँ आया था। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसकी नज़रें भी साफ बताती थी कि कुछ ऐसी ही सोच उसकी भी मेरे प्रति है। देखो रागिनी, मुझे तुम्हारे पापा के दोस्त का बेटा रोहन अच्छा नहीं लगता। मैंने एक दिन रागिनी को साफ साफ कह दिया। तुम्हें वह पसंद क्यों नहीं है? रागिनी ने मुझसे पूछा। उसमें पसंद करने लायक भी तो कुछ खास नहीं है रागिनी। मैंने सीधा सपाट बात कह दी। तो तुम्हें उसे पसंद करके क्या करना है? यह कहकर रागिनी हंस दी। मेरे मना करने का उस पर खास फर्क नहीं पड़ा। तभी तो एक दिन वह मुझे बिना बताए रोहन के साथ फिल्म देखने चली गई और यह बात मुझे उसकी बहन से पता चली। मुझे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शायद इसलिए उसने यह बात मुझसे छिपाई। उस दिन मेरी और उसकी बहुत लड़ाई हुई थी और मैंने गुस्से में आकर उसको साफ साफ कह दिया था कि तुम्हें मेरे और अपने उस दोस्त में से किसी एक को चुनना होगा। आकाश, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुमने अभी से मुझ पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया है। मैं कोई पुराने ज़माने की लड़की नहीं हूँ कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूँगी। मेरी भी खुद की अपनी लाइफ है और खुद के अपने दोस्त, जिसे मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं बदलूंगी। सीधे तौर पर ना सही, लेकिन कहीं न कहीं उसने मेरे और रोहन में से रोहन की तरफदारी कर मुझे एहसास करा दिया कि वह उससे अपनी दोस्ती बनाए रखेगी। रागिनी और मैं हम उम्र थे। उसका और मेरा व्यवहार भी बिल्कुल एक जैसा था। मुझे लगा कि अगले दिन रागिनी खुद फ़ोन करके माफ़ी मांगेगी और जो हुआ उसको भूल जाने को कहेगी, लेकिन मैं गलत था। रागिनी उस दिन के बाद से रोहन से नज़दीकियाँ और बढ़ गई। मैंने भी अपनी ईगो को आगे रखते हुए कभी उससे बात करने की कोशिश ही नहीं की और उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसको लगता था कि मैं टिपिकल मर्दों की तरह उस पर अपना फैसला थोप रहा हूँ, लेकिन मैं उसके लिए अच्छा सोचता था और मैं नहीं चाहता था कि जो लोग अच्छे नहीं हैं वे उसके साथ रहें। एक दिन उसकी सहेली ने बताया कि उसने साफ कह दिया है कि जो इंसान उसको समझ नहीं सकता, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकता, वह उसके साथ अपना जीवन नहीं बिता सकती। रागिनी और मेरे रास्ते अब अलग अलग हो चुके थे। मैं उसे कुछ समझाना नहीं चाहता था और वह भी कुछ समझना नहीं चाहती थी। मुझे बस हमेशा यह उम्मीद रहती थी कि अब उसका फ़ोन आएगा और एक माफ़ी से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन शायद कुछ चीज़ें बनने के लिए बिगड़ती है और कुछ बिगड़ने के लिए बनती है। हमारी कहानी तो शायद बिगड़ने के लिए ही बनी थी। 6 साल का प्यार और साथ सब कुछ खत्म सा हो गया था। मेरे घर में अब मेरे रिश्ते की बात चलने लगी थी, लेकिन किसी और लड़की से। माँ मुझे रोज़ नए नए रिश्तों के बारे में बताती थी, लेकिन मैं हर बार कोई ना कोई बहाना या कमी निकाल कर मना कर देता था। मुझे भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता था। सबसे ज़्यादा तकलीफ जीवन के वे पल देते हैं जो एक समय सबसे ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। वे जितने मीठे पल होते हैं, उनकी यादें भी उतनी ही कड़वी होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया मेरे साथ। आज भी बस रागिनी की यादें थी। मुझे क्या पता था आज मैं किसी से मिलने वाला हूँ। आज मैं मंजू से मिला। हम दोनों की मुलाकात मेरे दोस्त की शादी में हुई थी। मंजू रागिनी की चचेरी बहन थी। साधारण नैन नक्श वाली मंजू शादी में बिना किसी की परवाह किए सबसे ज़्यादा डांस कर रही थी। 21-22 साल की वह लड़की हरकतों से एकदम 10-12 साल की बच्ची लग रही थी। बेटा, तुम्हारी गाड़ी में जगह है? मेरे जिस दोस्त की शादी थी उसकी मम्मी ने आकर मुझसे पूछा। हाँ आंटी, क्यों? मैंने पूछा। तो ठीक है, कुछ लड़कियों को तुम अपनी गाड़ी में ले जाना। दरअसल बस में बहुत लोग हो गए हैं। तुम घर के हो तो तुमसे पूछना ठीक समझा।
सजी धजी 3 लड़कियां मेरी कार के पीछे की सीट पर आकर बैठ गई। एक मेरे बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई। मेरे यह कहने से पहले कि सीट बेल्ट बांध लो, उसने बड़ी फुर्ती से बेल्ट बांध ली। वे सब अपनी बातों में मशगूल हो गई। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे मैं इस कार का ड्राइवर हूँ, जिससे बात करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी मंजू ने मुझसे पूछा, आप पंकज भैया के दोस्त हैं ना? जी, मैंने बस इतना ही उत्तर दिया। ना तो इससे ज़्यादा हमारी कोई बात हुई और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी थी। आजकल के हाई टेक युग में जिसने आप अपने सामने बात करने से हिचके, उसके लिए टेक्नोलॉजी ने एक नया नुस्खा कायम किया है जो आज के समय में काफ़ी कारगर है, और वह है चैटिंग। मंजू ने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी और मैंने भी स्वीकार कर ली। हम दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसे अपने कॉलेज के सेमिनार में एक प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इतने सालों बाद मैंने उसके लिए दोबारा पढ़ाई की थी, उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए। कभी वह मेरे घर आ जाया करती थी तो कभी मैं उसके घर चला जाता। दरअसल वह अपने कॉलेज की पढ़ाई की वजह से पंकज के घर ही रहती थी। जब भी वह प्रैक्टिकल बनवाने के लिए आती तो बस बोलती ही जाती थी, मेरे से बिल्कुल अलग थी वह। एक दिन बातों बातों में उसने पूछा, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं उसको ना कहकर बात वहीं पर ख़त्म ही कर सकता था, लेकिन मैंने उसको अपने और रागनी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। ओह, मंजू ने दुख जताते हुए कहा, मुझे सच में बहुत दुख हुआ यह सब सुनकर। क्या तब से आप दोनों की एक बार भी बात नहीं हुई? मंजू ने पूछा। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, और अब करनी भी नहीं है। यह कहकर हम दोनों प्रैक्टिकल बनाने लगे। आज जब मंजू आई तो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। आते ही ना तो उसने जोर से आवाज़ लगाकर डराया और न ही हंसी। मैंने पूछा, सब ठीक तो है ना? वह बोली, कुछ बताना था आपको, आप मुझे बताने कि सही है या गलत। हम अच्छे दोस्त बन गए थे। मैंने उससे कहा, बोलो। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे किसी से प्यार हो गया है। मैंने कहा, कौन है वह, और क्या वह भी तुमसे प्यार करता है? उसने कहा, मालूम नहीं। ओह, तुम्हारे ही कॉलेज में है क्या? मैंने पूछा। नहीं, उसने बस छोटा सा जवाब दिया। वह मेरा दोस्त है जो मुझसे 7 साल बड़ा है। उसकी पहले एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन अब नहीं है। उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। वह मेरे बारे में क्या सोचता है पता नहीं, लेकिन जब वह मेरी मदद करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका नाम, यह कहकर वह रुक गई। उसका नाम? मंजू ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत मज़ा आ रहा है ना? आपको सब कुछ जानते हुए भी पूछ रहे हो, और वैसे भी इतने बेवकूफ़ आप हो नहीं जितने बनने की कोशिश कर रहे हो। मैं बहुत तेज़ हंसने लगा। उसने कहा, अब क्या फिल्मों की तरह प्रपोज करना पड़ेगा? मैंने कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यह जानते हुए भी कि मैं उम्र में तुमसे 7 साल बड़ा हूँ और मेरे जीवन में तुमसे पहले कोई और थी, तब भी। हाँ, और वैसे भी प्यार में उम्र, अतीत, यह सब कुछ भी मायने नहीं रखते। मैंने उसको गले लगा लिया और कहा, हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करना। वह खुश होकर मेरी बाहों में आ गई। अब मेरे जीवन में भी कोई आ गया था जो मेरा बहुत ख्याल रखता था। कहने को तो उम्र में मुझसे 7 साल छोटी थी, लेकिन मेरा ख्याल वह मेरे से भी ज़्यादा रखती थी। हम दोनों आपस में सारी बातें शेयर करते थे। अब मैं खुश रहने लगा था। उस समय और मंजू साथ ही थे जब मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन पर दूसरी तरफ से एक बहुत धीमी लेकिन किसी की रोने की आवाज़ ने मुझे अंदर तक हिला दिया। वह कोई और नहीं बल्कि रागनी थी। वह रागनी जिसको मैं अपना अतीत समझकर भुला चुका था, या फिर मंजू के प्यार के आगे उसको भूलने की कोशिश कर रहा था। हेलो, कौन? मैं रागनी बोल रही हूँ, आकाश। रागनी ने कहा, आज इतने दिन बाद तुम्हारा फ़ोन, इससे आगे मैं और कुछ कहता वह बोल पड़ी। तुमने तो मेरा हाल ही जानने की कोशिश नहीं की। क्या तुम्हारा अहंकार हमारे प्यार से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था? तुमने भी तो एक बार भी फ़ोन नहीं किया। तुम्हें आज़ादी चाहिए थी, कर तो दिया था मैं तुम्हें आज़ाद। फिर अब क्या हुआ? तुम यही चाहते थे ना कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं? लो, आज मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। लौट आओ आकाश, मेरे लिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं बस उसकी बातों को सुने जा रहा था बिना कुछ कहे, और मंजू उतनी ही बेचैनी से मुझे देखे जा रही थी। मुझे तुमसे मिलना है, रागनी ने कहा, और बस इतना कहकर रागनी ने फ़ोन कट कर दिया। क्या हुआ? किसका फ़ोन था? मंजू ने फ़ोन कट होते ही पूछा। कुछ देर के लिए तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मंजू के दोबारा पूछने पर मैंने धीमी आवाज़ में कहा, रागनी का फ़ोन था। ओह, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का? मंजू ने कहा। मैंने मंजू से अब तक कुछ भी छिपाया नहीं था, और अभी मैं उससे कुछ छिपाना नहीं चाहता था। मैंने सब कुछ उसको सच सच बता दिया। सारी बात सुनने के बाद मंजू ने कहा,
मुझे लगता है आपको एक बार रागिनी से ज़रूर मिलना चाहिए। आखिर पता तो करना चाहिए कि वह अब क्या चाहती है। यह जानते हुए भी कि वह मेरा पहला प्यार थी, मंजू ने मुझे उससे मिलकर आने की इजाज़त और सलाह दी। अगले दिन मैं रागिनी से मिला और रागिनी ने मुझे देखकर कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले, अब भी ऐसे ही लग रहे हो जैसे कॉलेज में लगा करते थे। रागिनी, अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, मैंने जवाब दिया। क्यों? रागिनी ने पूछा। कोई आ गई है क्या तुम्हारे जीवन में? हाँ, और उसको सब पता है। उसी के कहने पर मैं यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। क्या तुम उसे भी उतना ही प्यार करते हो जितना मुझे करते थे? क्या तुम उसको भी मेरी जगह दे पाओगे? मैं शांत रहा। मैंने धीरे से कहा, हाँ, वह मुझे बहुत प्यार करती है। ओह, तो इसलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है क्या? मैं गुस्से में वहाँ से उठकर चल दिया। मुझे लग रहा था कि अब वह वापस क्यों आई। अब तो सब ठीक होने जा रहा था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। एक तरफ वह थी जिसको कभी मैंने बहुत प्यार किया था और दूसरी तरफ वह जो मुझको बहुत प्यार करती थी। अगली सुबह मैं मंजू के घर गया तो वह कुछ उदास थी। उसने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। यह कहकर वह चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना प्यार करने वाली लड़की इस तरह की बातें कैसे कर सकती है। रागिनी का फ़ोन आते ही मैं अपने ख्यालों से बाहर आया। मुझे इस रागिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। रागिनी, इस समय मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मेरे फ़ोन रखते से पहले ही रागिनी बोली, क्यों, क्या हुआ? रागिनी, मैं मंजू को लेकर पहले से ही बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, वह अभी भी बच्ची है, शायद इन सब बातों का मतलब नहीं जानती, इसलिए कह दिया होगा। रागिनी के इतना कहते ही मैंने फ़ोन रख दिया और उसी समय मंजू के घर के लिए निकल गया। मैंने मंजू के घर के बाहर पहुंचकर मंजू से कहा, सिर्फ एक बार मेरी खुशी के लिए बाहर आ जाओ। मंजू ना नहीं कर पाई और मुझे पता था कि वह ना नहीं कर पा सकती, क्योंकि बात मेरी खुशी की जो थी। मंजू की आंखों में आंसू थे। मैंने मंजू को गले लगा लिया और कहा, पागली, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान करने जा रही थी। मंजू ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं कर सकती। अब यह बताओ कि रागिनी ने क्या कहा तुमसे मिलकर? मंजू ने रोते हुए कहा, रागिनी ने कहा कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारी खुशी चाहती हूँ तो मैं तुमसे कभी न मिलूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी उसी के साथ है। यह कहकर मंजू फूट फूट कर रोने मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, ओह मेरा बच्चा, मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान करना चाहता है, इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? उसने एक छोटे बच्चे की तरह कहा, इससे भी ज़्यादा। मैंने उसको हंसाने की कोशिश करते हुए कहा, कितना ज़्यादा? वह मुस्कुरा दी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह मुझसे मिली? क्या उसने तुम्हें बताया? नहीं, मैंने कहा। फिर मंजू ने पूछा। मैंने ज़ोर से हंसते हुए कहा, उसने तुम्हें बच्ची बोला इसलिए। इतने में ही मेरा फ़ोन दोबारा बजा। वह रागिनी का फ़ोन था। मैंने अपने फ़ोन को कट कर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और मंजू को गले लगा लिया। बिना कुछ कहे मेरा फैसला रागिनी तक पहुंच गया था। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।